तो इसको सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन के हिसाब से आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी के खित्ते में जो सिक्योरिटी सिचुएशंस को कैसे अफेक्ट करेगा? तो मोदी का मूड क्या है? वो कहते हैं अटक तक तो हमारा एरिया है, अफगानी सारे तालिबान भाई जो आपके हैं, तो आप बलोचिस्तान है आपके पास, वो एक इशू खड़ा है कि इस वक्त जो भारत है वो अपनी डिप्लोमेटिक, हालांकि उसके इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस की बहुत बातें की जाती हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि जो ओमान के जो सुल्तान हाशम बिन तारिक, जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं सल्तनत ऑफ ओमान के, जो वो इंडिया आ रहे हैं ऑन अ स्टेट विजिट विच इज़ हैपनिंग आफ्टर 26 इयर्स। अमित शाह वो राज्यसभा में था, जो उनकी सेनेट है, और बड़ा हंस के तंज करके कमेंट कर रहा था कि मोदी ने शायद आई थिंक पूरा अखंड भारत जो है वो कायम कर दिया है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मिडिल ईस्ट पावर है, और इंडिया जो है इन मैनी वेज इज बिकमिंग अ मिडिल ईस्टर्न पावर एज वेल। पाकिस्तानियों के वीजों पर पाबंदी लगा दी है सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया ने इंडियंस को अनलिमिटेड वीजास दे दिए। दुबई ने हम पर पाबंदी लगा दी, विजिट वीजा और दूसरे वीजे पर बैन है अभी इसका पाकिस्तानियों का। मोहम्मद बिन सलमान जब आए इंडिया तो द सऊदी लीडरशिप डिडंट कम पाकिस्तान। Normally Saudi leadership Pakistan आती होती थी जब whenever they used to come there. So Americans, Saudis, everybody used to come, but now the things have changed. They come to India and they go back. इस वक्त जो कश्मीर के अंदर वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, और खासकर उनमें एक सबसे बड़ा जो बिल्डर और फाइनेंसर है यूएई है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद राजकीय यात्रा पर 16 दिसंबर को भारत आएंगे। यह भारत की उनकी पहली यात्रा होगी। यह इजराइल हमास संघर्ष भिड़ने के बाद खाड़ी क्षेत्र के किसी शीर्ष नेता की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने रविवार को यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि सुल्तान हैथम बिन तारिक की यह यात्रा भारत और ओमान के बीच राजनीतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान के सुल्तान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर भारत का दौरा कर रहे हैं। उनके साथ वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आएगा। यह यात्रा क्षेत्रीय स्थिरता, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत और ओमान के बीच भविष्य में सहयोग के रास्ते तलाशने का अवसर होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सुल्तान हैथम बिन तारिक का 16 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक स्वागत करेंगे। तो इसको सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन के हिसाब से आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी के खित्ते में जो सिक्योरिटी सिचुएशंस को कैसे अफेक्ट करेगा, स्पेशली जब रीजन में कनेक्टिविटी की बात हो रही है, रीजन में कॉरिडोर्स की बात हो रही है? तो मोदी का मूड क्या है? बहुत शुक्रिया। देखिए, दो एस्पेक्ट्स इसके क्लियरली हम शुरू में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो कि इसके पीछे मकासद क्या कार फरमा थे, और दूसरा ये कि इस खित्ते और आलमी सतह पे जो स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट है उस पे इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। पहली बात तो ये है कि देखें, जिस तरह के 5 अगस्त 2019 के जो इक़दामात थे, आप जानते हैं उसको तकरीबन 4.5 साल का अरसा गुजर चुका है। तो इस वक्त की जो टाइमिंग है वो क्लियरली यूँ नज़र आता है कि मोदी सरकार जो है इस जजमेंट के ज़रिए से नेक्स्ट जो इलेक्शंस हैं उसमें कुछ अपने सियासी मफादात हासिल करना चाहती है। और दूसरी बात जो मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूँगा वो ये है कि देखें, एक रियासत के जो 3 सतून होते हैं, उसका जो लेजिस्लेचर है, उसकी जो एग्जेक्टिव है और उसकी जुडिशरी है। तो आज के फैसले के बाद ये बात साबित हो गई है कि इंडिया की जो स्टेट के तीनों पिलर्स हैं वो बुनियादी तौर पे हिंदुत्वा के एजेंडे को अपनी अपनी डोमेन्स में प्रोमोट करने और इम्प्लीमेंट करने के लिए कारफरमा हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि जो ओमान के जो सुल्तान हाशम बिन तारिक, जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं सल्तनत ऑफ ओमान के, जो वो इंडिया आ रहे हैं ऑन अ स्टेट विजिट विच इज़ हैपनिंग आफ्टर 26 इयर्स। 26 साल के बाद ये हो रहा है स्टेट विजिट, और बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ओमान को G20 पे भी इनवाइट किया था, और G20 में ऑब्वियसली हमने इस पे जिक्र किया था काफ़ी दफ़ा कि क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो G20 पे तमाम अरब ममालिक को बुला रहे हैं। ऐसा क्या है जो वो समझते हैं कि इनको आना चाहिए। ज़ाहिर बात है दैट वाज जस्ट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कि आप जो है वो
अपनी सॉफ्ट पावर दिखाएं, दैट इंडिया इज़ अ कंट्री which is no more the same. It is hosting all the major powers. It is hosting the US president, and we are capable of engaging with the rest of the world. That was basically the message. So UAE, Oman, सबको बुलाया गया और दिखाया गया। साढ़े पंजाबी कहते हैं अपने घर विखाना, साढ़े घर केड़ा केड़ा बंदा आया है। सो अगर आपके घर अच्छा मेहमान आया तो आप अपने जो ऐसे लोग ताल्लुकात वाले हैं जो थोड़े से नहीं उनका वो स्टेचर वो या बड़ा स्टेचर है, तो आप उनको भी इनवाइट करते हैं जस्ट टू टेल देम कि जनाब हैवी लिस्ट हैवी लिस्ट है। सो इट्स जस्ट बेसिकली दैट इज दैट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड दैट सॉर्ट ऑफ मैसेजिंग एक होती है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मिडल ईस्ट पावर है और इंडिया जो है in many ways is becoming a Middle Eastern power as well. इंडिया ने जो नया जागन दिया दैट इज़ वेस्ट एशिया। उन्होंने कहा जी कि हम वेस्ट एशिया को ऐसे देख रहे हैं, दुनिया उनको मिडल ईस्ट कहती थी, वो ऑब्वियसली फॉर देयर पार्ट उनको वेस्ट एशिया ही लगता है ये। हम भी मिडल ईस्ट ही कहते हैं लेकिन वो वेस्ट एशिया कहते हैं। और यूएई में आपने देखा कि जिस तरह उसको मोहम्मद बिन ज़ायद ने नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया, उन्होंने मेन स्टेज पे आए, बातें की, सारा कुछ हुआ। ये कहते हैं जी कि इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे ओमान के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, इससे लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप एंड पार्टनरशिप और म्यूचुअल ट्रस्ट है एंड ऑल दिस। लेकिन ये 26 साल के बाद ये दौरा हो रहा है, स्टेट लेवल का दौरा। सो इट मीन्स दैट दे हैव बीन फाइंडिंग एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट टू डू। 2018 में नरेंद्र मोदी ने आई थिंक दौरा किया था ओमान का, और उस वक़्त जिसे वो कहते हैं ना जो सुल्तान कबूस उस वक़्त ज़िंदा थे, टू हुम ही मेट, ठीक है जी। और उस वक़्त सुल्तान कबूस ने इनको जिसे कहते हैं ना वेलकम किया 2018 में। जस्ट दैट वाज इज पहला वो जो एक था। उस वक़्त तकरीबन नरेंद्र मोदी ने 20,000 से ज़्यादा जो इंडियन एक्सपैट्रिएट्स हैं वहाँ पे उनको भी खिताब किया, और बड़ी वो आई थिंक सुल्तान कबूस स्टेडियम के अंदर, ठीक है। पाकिस्तानियों के वीज़ों पर पाबंदी लगा दी है सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया ने इंडियंस को अनलिमिटेड वीज़ास दे दिए। दुबई ने हम पर पाबंदी लगा दी, विजिट वीजा और दूसरे वीजे पर बैन है अभी इसका पाकिस्तानियों का। क्या वजूहत है हमारे वीजे पर? हमारे हुक्मरान कसूरवार है, क्यों? वो सफारती वो करते ही नहीं है ना, हमारा वो बिल्कुल ही खराब है, सफारती निज़ाम हमारा खराब है, बिगड़ गया है बिल्कुल। अभी देखो अफगानिस्तान के साथ वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही होगा। अफगानिस्तान के साथ जो हुआ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, वो मुसलमान नहीं है। सर यहाँ पर तो लोग कहते हैं अफगानी क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्ट है, पाकिस्तान के पासपोर्ट बनाकर दुबई सऊदीया में सारा उल्टा काम अफगानी कर रहे हैं हमारे लोग, ये कह रहे हैं। यार ये बनी बनाई हुई बात है, कुछ भी नहीं है। वो है गलत लोग हर जगह पे, पाकिस्तान में नहीं है आपके पाकिस्तान में गलत लोग।